डिस्कस किया था, एंड पैरेलल कम्बिनेशन, ठीक है। इसके बारे में हमने डिटेल से स्टडी की थी, जिसमें हमने सीरीज कम्बिनेशन को पहले पढ़ा, फिर पैरेलल कम्बिनेशन को बाद में पढ़ा, फिर उसके बाद हमने इसकी कुछ एग्जाम्पल की। तो ये आपके पास सीरीज और पैरेलल कम्बिनेशन के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया। शुक्र है कि कभी डिफरेंट कैरियर के लोग भी मिले लाइफ में। अच्छा, बहुत से लोग मिलेंगे तुम्हें। अभी तो तुम छोटी बच्ची हो, जब तुम बड़ी हो जाओगी तो वे ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे भाई, जो कि कोई रेडी लगा रहा होगा, कोई जो है वो टमाटर बेच रहा होगा, कोई कंडक्टरी कर रहा होगा, कोई दुकानदार होगा। हाँ हाँ, ऐसे ही है ना, गरीब लोगों के ऐसे ही दोस्त होते हैं। तो आज के सेशन में हमने क्या करना है जी? आज के सेशन में हम एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर के बारे में पढ़ेंगे। क्या करेंगे जी? एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर। हम लोग आज के सेशन में ये पढ़ेंगे कि आपके पास एनर्जी किस तरह से स्टोर होगी कैपेसिटर में। तो इसको हम डिटेल से आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। तो तैयार हो बच्चे आप लोग? गुड। तो चलते हैं बच्चे, आज के सेशन का आगाज़ करते हैं जी एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर का। और आज के सेशन में क्या है जी? आ जाएगा। अच्छा जी, तो चलते हैं जी एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर के बारे में। अच्छा भाई, तो आपके पास बच्चे सवाल क्या आता है, ज़रा इसको ध्यान से देखना। सवाल आपके पास आता है जी, क्वेश्चन डिफाइन एक्सप्लेन एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर, write down their mathematical form. Write down their mathematical form. mathematical form कि आपने एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर को एक्सप्लेन करना है और इसके मैथमेटिकल फॉर्म को आपने एक्सप्लेन करना है। या तो आपके पास इस तरह का सवाल आता है, या आपके पास दूसरा इसी से मिलता जुलता एक और सवाल भी आता है, प्रूव दैट एनर्जी U इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट E का स्क्वायर। ठीक है। सर आपकी आज बहुत तारीफ हुई थी मेरे कॉलेज में, कमाल है वैसे। अच्छा, मेरी तारीफें भी लोग करते हैं। तो दूसरा सवाल आपके पास क्या आता है जी? प्रूव डैट U इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। तो ये आपके पास दूसरा सवाल जो है वो आ जाएगा। ठीक है। अब आप लोगों ने इसको बोर्ड के एग्जाम में लिखना कैसे है, इसके बारे में हम लोग पहले बात करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग जो हेडिंग दोगे वो आपके पास क्या होगी? एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर। तुमसे मैं बात करता हूँ, थोड़ा सब्र करो, मैं ज़रा इस टॉपिक को क्लियर कर लूँ, फिर उसके बाद ना तुम्हारी थोड़ी सी मैं बेइज्जती शस्ती करता हूँ। ठीक है। और ये तुम्हें बताने के लिए भाई कि लोग अगर तारीफ़ें कर रहे हैं तो तुमने अभी तक मुझसे कुछ नहीं सीखा। ठीक है। सर की तारीफ़ मेरी वजह से हुई थी। अच्छा, तुम्हारी वजह से हुई थी, मतलब इसका मतलब कोई इंसल्ट ही हुई होगी। अगर तुम्हारी वजह से अगर तारीफ़ हुई है तो इसका मतलब ये है कि फिर इंसल्ट ही हुई होगी। अच्छा बच्चे, तो आपके पास आ जाएगा बच्चे डेफिनेशन। तो पहले डेफिनेशन आपके पास क्या आ जाएगा? इसकी डेफिनेशन ज़रा देखो। इट इज़ अ डिवाइस, कैपेसिटर इज़ अ डिवाइस, कैपेसिटर is a device which is used to store electrical energy and charges। कि कैपेसिटर आपके पास एक डिवाइस होती है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को और चार्जेस को स्टोर करती है। तो ये आपके पास इसकी डेफिनेशन, यानी पॉइंट नंबर 1 आपके पास इसकी डेफिनेशन आ जाएगी।
गॉट इट। अच्छा जी, अब हेडिंग नंबर 2 आपके पास क्या होगी? मैथमेटिकली। हेडिंग नंबर 2 आपके पास क्या होगी बच्चे? मैथमेटिकली। तो दूसरी हेडिंग आपके पास आ जाएगी मैथमेटिकली। मैथमेटिकली। तो मैथमेटिकली आपके पास क्या होगा? मैथमेटिक, ओ माशाल्लाह माशाल्लाह, राहत आ गई भाई, कमाल है, वैसे क़यामत की निशानी है। तो मैथमेटिकली आपके पास क्या होगा? u इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 टाइम एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर। ठीक है, u इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर। तो ये मेरे पास इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है। अच्छा बच्चे, अब तीसरी चीज़ आपके पास क्या आ जाएगी? टर्मिनोलॉजी। तो तीसरी चीज़ आपके पास क्या आ गई? टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी। दूसरी चीज़ आपके पास मैथमेटिकली आ गया और तीसरी आपके पास हेडिंग टर्मिनोलॉजी आ जाएगी। अच्छा जी, अब टर्मिनोलॉजी में आपके पास क्या होगा? यू आपके पास क्या है जी? यू आपके पास क्या है जी? एनर्जी डेंसिटी। क्या है आपके पास? एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी का क्या मतलब है? एनर्जी पर यूनिट चार्ज और एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। यू मेरे पास क्या आ गया? एनर्जी डेंसिटी, जो कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है। एप्सिलॉन नॉट मेरे पास क्या है जी? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस। और ई मेरे पास क्या आ जाएगा बच्चे? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक हो गया। तो बच्चे ये मेरे पास तीसरी हेडिंग आपके पास आ जाएगी टर्मिनोलॉजी, जिसमें यू आपके पास एनर्जी डेंसिटी है, जो कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एप्सिलॉन नॉट मेरे पास परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और ई मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। गॉट इट। राहत बच्चे, थोड़ी चैटिंग कम करो। तुम्हें पता है भाई कि तुम्हारे साथ पहले भी एक मिस हैप हो चुका है। ठीक हो गया। अब ज़रा मेहरबानी करो और लेक्चर के ऊपर फोकस करो। हाँ, लास्ट टाइम तुम्हें बचा दिया था, इस बार नहीं बचाया जाएगा। अच्छा बच्चे, अब चौथी हेडिंग आपके पास क्या आ जाएगी? डायग्राम। अब राहत जो है वो बड़ी सोच समझ के चैटिंग करेगी। चौथी हेडिंग आपके पास आ गई डायग्राम। और पांचवी हेडिंग आपके पास क्या आ जाएगी? एक्सप्लेनेशन। अच्छा, मैं आपको मज़े की बात बताऊं, आज हम बैठे हुए थे कुछ कोलीग्स वगैरह, मैं रियलिटी बता रहा हूँ। आज हम लोग कुछ कोलीग्स वगैरह बैठे हुए थे, मैं हो गया, आमिर साहब हो गए, इसके बाद फर्स्ट ईयर के जो टीचर्स हैं आपके नून प्लस के, ठीक है, जो कैसर साहब हो गए, इंग्लिश वाले आपके पास रहमत साहब हो गए, अवैस साहब हो गए, हम सारे लोग बैठे हुए थे। तो उसमें डिस्कशन चल गई जी कि हमने कहा भाई कि एक स्टूडेंट है राहत फरमान। मैंने कहा हाँ भाई बिल्कुल है। कहते हैं भाई कि अल्लाह इससे बचाए। ओए ओए ओए, ये बहुत ही तेज़ तराज किस्म की बच्ची है, अल्लाह इससे बचाए, ये लोगों को बेच के खा देगी। मैं रियलिटी बता रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा। अब आज हम लोग बैठे हुए बैठे हुए इस बात में डिस्कस कर रहे थे। हमने कहा भाई कि यार यकीन मानोगे, तो आगे से मैंने कहा भाई हाँ भाई उसको आजकल ब्लॉक कर दिया गया। तो सुना है भाई कि वो आजकल बड़ी टेंशन में है। तो कहते हैं यार शुक्र है भाई उसको ब्लॉक किया हुआ, जब से वो ब्लॉक है तो क्या कहते हैं, क्लास के अंदर बड़ा सुकून का माहौल है। तो ये ब्लॉक ही ठीक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नून वालों ने इसको फिर से इसको एंटर कर दिया। ये सीरियसली मजाक नहीं कर रहा, मैं रियलिटी बता रहा हूँ। अभी आप देखो बच्चे, हमने कई दिनों से ये यहाँ पर मौजूद नहीं थी, तो हम कितनी अच्छी तरह से स्टडी कर रहे थे, कितना अच्छा लग रहा था। जब से ये आई है उसके बाद जो है वो एकदम से जो है वो क्लास का, जैसे नहीं वो एक बंदा जो शाहरुख खान आता होता है अपने हाथ हिलाता हिलाता हुआ, तो ये भी राहत भी आ रही है हाथ हिलाती हिलाती हुई। और जैसे इसके सारे के सारे फैंस नहीं होते, ये ऐसी आ रही है। हाँ, तो बच्चे ये आपके पास आ गया बच्चे एक प्लेट, और ये आपके पास आ जाएगी दूसरी प्लेट। ठीक है, अब इन प्लेट्स का एरिया आपके पास क्या आ गया? ए,
और इन दोनों प्लेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो आपके पास क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या आ जाएगा, कंसीडर वी टेक टू प्लेट्स, टू पैरेलल प्लेट्स, टू पैरेलल प्लेट्स having area A, having area A, आपके पास दो प्लेट्स हैं जिसका एरिया आपके पास क्या है, while the distance between two plates is D, while distance between two plates is D, is D। दो प्लेट्स हैं जिनका एरिया आपके पास ए है और इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस क्या है जी, डी आ जाएगा। अच्छा जी, अब दूसरा पॉइंट बची, इस पॉइंट को जरा ध्यान से देखना, इस दूसरे पॉइंट को आपने ध्यान से देखना है। अब मुझे बताओ, इनिशियली आपने इन दोनों प्लेट्स के साथ क्या कोई बैटरी कनेक्ट की हुई है? क्या आपने इनिशियली इन दोनों प्लेट्स के साथ बैटरी कनेक्ट की हुई है? नहीं की हुई। इसका मतलब क्या आ गया, आपके पास वोल्टेज क्या है जी, जीरो। जब आपके पास वोल्टेज जीरो है तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास ये जो दो प्लेट्स हैं इन दोनों के दरमियान या इसमें जो चार्जेस होंगे वो क्या होंगे, ज़ीरो होंगे। तो चार्ज भी आपके पास ज़ीरो है, वोल्टेज भी आपके पास ज़ीरो है। जब चार्जेस नहीं है प्लेट्स के ऊपर तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास एनर्जी क्या होगी, ज़ीरो होगी। तो दूसरा पॉइंट्स क्या आ जाएगा, V इज इक्वल टू ज़ीरो when no voltage is applied। ठीक है, V is equal to 0, so charge store inside the capacitor is 0, which mean that energy store inside the capacitor is 0। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, जब आपके पास V 0 होगा तो चार्ज स्टोर आपके पास जो कैपेसिटर होगा उसमें क्या होगा, 0 होगा, which mean that एनर्जी जो आपके पास होगी वो भी आपके पास 0 होगी। तो ये आपके पास दूसरा पॉइंट आ जाएगा। अच्छा बच्चे, अब आप क्या करते हो, अब आप क्या करते हो, इसको किसी बैटरी के साथ कनेक्ट करते हो। तो अब आपने क्या किया, इन दोनों प्लेट्स को किसी बैटरी के साथ कनेक्ट कर लिया, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ कनेक्ट किया। तो जब आप कनेक्ट करोगे तो अब आपके पास क्या वोल्टेज ज़ीरो होगी क्या, नहीं होगी, वोल्टेज आपके पास आ गया V। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास पहली प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे और दूसरी प्लेट के ऊपर आपके पास नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास अब एनर्जी स्टोर होना शुरू हो जाएगी। अच्छा जी, तो तीसरा पॉइंट आपके पास क्या आ गया जी, तीसरा पॉइंट क्या आ जाएगा, नाउ द कैपेसिटर इज कनेक्टेड विद बैटरी, कनेक्टेड विद बैटरी, आपने इसको बैटरी के साथ कनेक्ट किया। अब चार्ज आपके पास क्या होंगे, चार्ज स्टोर, चार्ज क्यू स्टोर इनसाइड द कैपेसिटर, इनसाइड द कैपेसिटर। तो आपके पास जो चार्ज स्टोर होंगे कैपेसिटर में वो क्यू स्टोर होंगे, विच मीन दैट द एनर्जी स्टोर इनसाइड द कैपेसिटर इज, द एनर्जी स्टोर, द energy store inside the capacitor is, inside the capacitor is, आपने ये पढ़ा था कि V इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट चार्ज। ठीक है, तो यहां से U की वैल्यू क्या आ जाएगी, U इज इक्वल टू Q टाइम V। तो बच्चे ये मेरे पास दूसरी इक्वेशन आ जाएगी। फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपका टॉपिक क्लियर हो गया, गॉट इट। पहला पॉइंट आपके पास क्या है जी, जब आपने दो प्लेट्स ली, आपने दो प्लेट्स ली, इनका एरिया आपके पास A है और इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस क्या आ जाएगा, D आ जाएगा। दूसरा पॉइंट, इनिशियली आपके पास वोल्टेज ज़ीरो थी। जब आपके पास वोल्टेज ज़ीरो थी तो इसका मतलब क्या आ गया, चार्ज भी आपके पास ज़ीरो है। जब चार्ज भी ज़ीरो है तो इसका मतलब क्या आ गया, एनर्जी भी आपके पास ज़ीरो हो जाएगी। अब तीसरा पॉइंट आपके पास क्या होगा, जब आपने इसको प्लेट्स को, कैपेसिटर को किसी बैटरी के साथ कनेक्ट किया, कनेक्ट विद अ बैटरी, व्हेन द कैपेसिटर इज कनेक्टेड विद अ बैटरी, तो क्या होगा, चार्ज क्यू आपके पास स्टोर हो जाएगा। द चार्ज क्यू स्टोर इनसाइड द कैपेसिटर,
तो क्या होगा, द एनर्जी स्टोर इनसाइड द कैपेसिटर इज, तो एनर्जी आपके पास क्या स्टोर होगी, V इज इक्वल टू यू डिवाइडेड बाई क्यू, एंड U इज इक्वल टू क्यू वी, मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। गॉट इट, तो ये आ जाएगा। अच्छा जी, अब तीसरे पॉइंट को देखते हैं बच्चे। अब तीसरा पॉइंट आपके पास क्या होगा, द एवरेज एनर्जी। अब आप लोगों ने एवरेज निकालना है। इनिशियल एनर्जी आपके पास 0 है, फाइनल एनर्जी आपके पास क्यू वी है, तो आप लोग एवरेज कैसे लोगे, एवरेज आप लोग लेते हो 0 प्लस क्यू वी डिवाइडेड बाय 2, तो आपके पास एवरेज एनर्जी आ जाएगी। तो तीसरा पॉइंट क्या आ जाएगा, तीसरा पॉइंट आ जाएगा द एवरेज एनर्जी स्टोर, सॉरी चौथा पॉइंट, द एवरेज एनर्जी, द एवरेज एनर्जी स्टोर inside the capacitor is, inside the capacitor is, अब एवरेज एनर्जी क्या होगी, U एवरेज इज इक्वल टू 0 प्लस यू डिवाइडेड बाई 2, और ये आपके पास बन जाएगा 0 प्लस क्यू वी डिवाइडेड बाई 2, तो एवरेज एनर्जी आपके पास क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स क्यू वी आ जाएगा। तो बच्चे ये मेरे पास एवरेज एनर्जी की इक्वेशन आ जाएगी। गॉट इट। तो यहाँ तक आप लोगों की क्या कहते हैं, डायग्राम और मैथमेटिकल फॉर्म आपके पास प्रूव हो जाएगा, सॉरी एक्सप्लेनेशन आपके पास प्रूव हो जाएगी। और यार 0 प्लस क्यू वी आपके पास 0 क्यू वी होता है ना, अगर आप 2 में 0 को ऐड करो तो 2 ही होगा ना, तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब आप लोगों ने एवरेज एनर्जी निकाली, तो एवरेज एनर्जी क्या है, 0 प्लस यू डिवाइडेड बाई 2, डेट इज 0 प्लस क्यू वी डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 2 क्यू वी बन जाएगा। गॉट इट। अच्छा जी, अब इसके बाद आप लोगों ने हेडिंग देनी है बच्चे प्रूव की। अब आप लोगों ने हेडिंग क्या देनी है, प्रूव की। तो अगली हेडिंग आपके पास आ जाएगी प्रूफ। अब आपके पास प्रूफ क्या होगा, अब प्रूफ में आप लोग क्या लिखोगे, पहला पॉइंट, पहला पॉइंट क्या होगा, पहला पॉइंट आपके पास क्या होगा, द एवरेज एनर्जी इज द, ओ भाई गरीबो, अगर आपके पास 2 नंबर हो 0 और 1, और मैं आपसे कहूं भाई मुझे इसका एवरेज निकाल के दो, तो आप लोग कैसे करोगे, 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 1 डिवाइडेड बाई 2। एवरेज आप लोग ऐसे ही लेते हो ना, अगर 3 नंबर हो 0 1 2, तो आप लोग कैसे लोगे, 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा। तो इस तरह से आप लोगों ने एवरेज लिया। भाई जो बच्चों वाले सवाल हैं जो आपने नर्सरी क्लास में शायद पढ़े होंगे, अगर तुम लोगों ने नर्सरी क्लास पास की है तो। ठीक है, अच्छा जी, तो अब आपने प्रूफ देखना है जी। अब इसका प्रूफ कैसे होगा जी, द एवरेज एनर्जी स्टोर इज द एवरेज एनर्जी, अच्छा, तुमने अगर पोजीशन ली है तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। द एवरेज एनर्जी स्टोर इज U इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 क्यू वी। अच्छा, मैं आपको मजे की बात बताऊं, मेरी आज तक कभी क्लास में पोजीशन नहीं आई ना, मेरी सिर्फ पहली दफ़ा पोजीशन आई थी, वो मेरे ख्याल से नर्सरी क्लास में थी। नर्सरी क्लास में मेरी फर्स्ट पोजीशन आई थी, और मुझे इस बात के ऊपर बड़ा फ़ख्र है, और उसके बाद आज तक कभी पोजीशन नहीं आई मेरी। नहीं, अफसोस किस बात का, मैं बैक बेंचर क्या भाई, मैं अपने ज़माने का गुंडा आदमी था, आपको क्या बता। मैं तो भाई ये राहत की तरह जो गुंडा होता है ना, गुंडा किस्म का आदमी था मैं। अच्छा बच्ची, अच्छा अब अगली बात, अब पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 क्या होगा, द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज द capacitance of capacitor is, और वो आपके पास क्या होता है, आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा, Q इज इक्वल टू सी वी। इसको अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दूं, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देता हूं। नाउ कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2, जब आप कंपेयर करोगे तो आपके पास पॉइंट नंबर 3 क्या बन जाएगा, U इज इक्वल टू
1/2 टाइम सी वी का स्क्वायर। जब आप क्यू की जगह पर सी वी लिखोगे तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, 1/2 सी वी का स्क्वायर आ जाएगा। तो u इज इक्वल टू 1/2 सी वी का स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा जी, अब हम पॉइंट नंबर 4 को देखते हैं। अब पॉइंट नंबर 4 आपके पास क्या होगा, आपने शायद ये पोटेंशियल ग्रेडियंट के बारे में पढ़ा होगा। पॉइंट नंबर 4 आपके पास क्या आ गया, पोटेंशियल ग्रेडियंट। नाउ द पोटेंशियल ग्रेडियंट विल बी, नाउ द potential gradient will be तो पोटेंशियल ग्रेडियंट आपके पास किसके इक्वल होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट आपके पास इक्वल होता है जी v इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाय डी। सॉरी गलत लिखा हुआ है, क्या कर रहे हो यार। E इज इक्वल टू E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V डिवाइडेड बाय डेल्टा R, और V की जगह पर आपने V लिख लिया और डेल्टा R की जगह पर आपने D लिख लिया, तो साथ में माइनस आ जाएगा। तो V आपके पास क्या बन जाएगा, V इज इक्वल टू माइनस E इंटू डी आ जाएगा। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे देता हूँ। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 4 आ जाएगी, ये इक्वेशन 3 और वो इक्वेशन नंबर 4 आ जाएगा। अब आप लोगों ने कंपेयर इक्वेशन 3 एंड 4 करना है, बस इसके बाद आप लोगों का सवाल सॉल्व हो जाएगा। अब आपने क्या करना है जी, कंपेयर इक्वेशन 3 एंड 4। तो आपके पास u की वैल्यू क्या बन जाएगी, u की वैल्यू बन जाएगी u इज इक्वल टू 1/2 c, और v की जगह पर क्या आ जाएगा, माइनस ई डी। जब आप माइनस का स्क्वायर लोगे तो ये प्लस बन जाएगा, तो ये आपके पास बन जाएगा c ई स्क्वायर d का स्क्वायर आ जाएगा। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 5 का नाम दे दिया। बच्चे, किसी बच्चे का कोई सवाल है यहां तक तो वो पूछ सकता है जी। फिर से रिपीट कर रहा हूं सारे स्टेप्स को, एक दफा फिर से रिपीट कर रहा हूं। सबसे पहले आप लोगों ने एवरेज एनर्जी ली, दैट इज u इज इक्वल टू 1/2 QV, और आपने एक और चीज पढ़ी कि Q इज इक्वल टू CV। तो Q की वैल्यू आपने यहां पर पुट किया, तो मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी u इज इक्वल टू 1/2 CV का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में आपने पोटेंशियल ग्रेडियंट लिया, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट आपके पास क्या होता है, E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V डिवाइडेड बाय डेल्टा R, तो ये माइनस V डिवाइडेड बाय D आ जाएगा। तो यहां से V की वैल्यू बनेगा V इज इक्वल टू माइनस ED बन जाएगा। आपने इक्वेशन नंबर 3 और 4 को कंपेयर किया, तो यहां से u इज इक्वल टू 1/2 c अपनी जगह पर, v की जगह पर ED है, तो जब आप स्क्वायर लोगे तो ये बन जाएगा E स्क्वायर D स्क्वायर बन जाएगा। गॉट इट। अब आगे चलते हैं जी। आपने जो इक्वेशन निकाली एनर्जी की वो क्या है जी, और 2 मिनट सब्र तो करो यार, एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, तुम फिक्र क्यों कर रही हो, 2 मिनट सब्र करो जरा। अभी तक आपने जो सॉल्व किया वो आपके पास क्या इक्वेशन थी, u इज इक्वल टू 1/2 c ई स्क्वायर d का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है। अच्छा जी, अब शायद आप लोगों को याद हो, मेरे ख्याल से आप लोगों ने कोई 5000 साल पहले एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में पढ़ा था। हाँ बिल्कुल, 5774 साल पहले, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो आप लोगों ने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में पढ़ा था। नाउ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, द पैरेलल प्लेट capacitor will be तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की इक्वेशन क्या है जी, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D। ये आपने इक्वेशन पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी। अब आपने C की वैल्यू उठा के पुट करनी है। नाउ द इक्वेशन विल बी नाउ अच्छा, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही। नाउ
द इक्वेशन विल बी, अब आ रही है, इक्वेशन विल बी, अब आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, u इज इक्वल टू, जी सर डायनासोर के साथ बैठकर पढ़ी, पढ़े, हाँ एग्जैक्टली, डायनासोर के साथ आप लोग बैठे हुए थे, तो 1/2 सी की जगह पर क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी। लगता है रात एक दफ़ा फिर से ब्लॉक हो गई है, ई स्क्वायर डी का, अच्छा मौजूद है यहाँ पर ओहो, मैंने कहा कि कहीं ब्लॉक हो गई है एक दफ़ा फिर से, तो ये डी डी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, u इज इक्वल टू, चलिए मैं रिपीट करता हूँ, u इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, तो अंदर ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, a इंटू डी। दोबारा से रिपीट करता हूँ, c की वैल्यू क्या है, c इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a डिवाइडेड बाई डी। अब आपने c की वैल्यू उठाकर यहाँ पे पुट करनी है, तो u इज इक्वल टू 1/2, c की जगह पर क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट a डिवाइडेड बाई डी, साथ में ई स्क्वायर डी स्क्वायर आपके पास ये आ जाएगा, तो एक d से कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे आपके पास क्या रह जाएगा, u इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, तो एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर रह गया, पीछे क्या रहेगा, a इंटू डी को आपने अलग कर लिया, तो a इंटू डी आपके पास ये अलग हो जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आपने क्या किया, यहाँ दोनों तरफ आपने a इंटू डी को डिवाइड कर दिया, a इंटू डी को आपने डिवाइड कर ली, जब आप डिवाइड करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो u डिवाइडेड बाय ए डी आपके पास इक्वल हो जाएगा 1/2 टाइम एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, तो u डिवाइडेड बाई ए डी मेरे पास एनर्जी डेंसिटी के इक्वल होता है, तो यहाँ से मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी u इज इक्वल टू 1/2 टाइम एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर, तो बच्चे ये मेरे पास प्रूव हो जाएगा, गॉट इट, तो ये मेरे पास सारा का सारा प्रूव हो जाएगा। तो किसी बच्चे का कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है जी, नहीं तो हम आगे फ्लो चार्ट को बनाते हैं। हाँ भाई, किसी बच्चे का कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है जी, नहीं तो हम फ्लो चार्ट को बनाते हैं। तो देखते हैं किस बच्चे का सवाल है। तुम्हारा तो कभी सवाल होना भी नहीं है, तुम अपनी बारे में बात मत किया करो। जी बच्चे, लास्ट वाले स्टेप में हुआ ये था कि जब आपने यहाँ तक तो क्लियर हो गया था ना, किधर गया भाई, यहाँ तक तो क्लियर हो गया था। अब आपने क्या किया, ए डी को दोनों तरफ डिवाइड कर लिया, तो यहाँ से ए डी कैंसिल, तो यहाँ पर आपके पास ए डी आ जाएगा, तो U डिवाइडेड बाई ए डी आपके पास क्या होता है जी, एनर्जी डेंसिटी, तो यहाँ से मेरे पास U डिवाइडेड बाई ए डी मेरे पास किसकी इक्वल है, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और U डिवाइडेड बाई ए डी मेरे पास U के इक्वल आ जाएगा, जो कि एनर्जी डेंसिटी है, वो 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर आ जाएगा। ठीक हो गया। लास्ट इक्वेशन लिखूं, तुम्हें स्क्रीन पे नजर नहीं आ रहा, अच्छा अच्छा, आखिरी इक्वेशन नज़र नहीं आ रही, पता नहीं, तुम्हारी स्क्रीन छोटी सी होगी, तो मोबाइल पे तो इस्तेमाल नहीं कर रही हो। U डिवाइडेड बाई ए डी इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, तो U डिवाइडेड बाई ए डी मेरे पास U की इक्वल आ जाएगा, और 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर आ जाएगा। गॉट इट। अच्छा, ये लो, लिख लो। तो बच्चे आपका ये टॉपिक क्लियर हो गया। अभी हम पहले फ्लो चार्ट बनाएंगे, फिर उसके बाद आप लोगों के सवाल लिए जाएंगे, ठीक है। आप मुझसे क्यों तंग हैं, मैंने तो आपके लिए
आपका क्या बिगाड़ा है जो मैं ब्लॉक होने से आप खुश होते हैं? नहीं भाई, मैं तुमसे क्यों तंग हूँ भाई, तुम हमारी क्लास की रौनक हो, तुम आती हो तो भाई सब लोग खुश हो जाते हैं। वैसे ये सब के सब झूठ बोल रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो ये बिल्कुल झूठ है, सफ़ेद झूठ है कि अच्छा बच्चे, अब आपके पास आ जाएगा फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट आपके पास क्या आ जाएगा? एनर्जी स्टोर, एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर। राहत बच्चे पहले फ्लो चार्ट बनाओ। एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर, ठीक है। तो इसके कुछ पॉइंट्स आ जाएंगे। पहला पॉइंट आपके पास क्या आ जाएगा? डेफिनेशन, डेफिनेशन आ जाएगी। कैपेसिटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दूसरा पॉइंट आपके पास क्या आ जाएगा? मैथमेटिकली। तीसरा पॉइंट आपके पास क्या आ जाएगा? डायग्राम। और चौथा पॉइंट्स आपके पास आ जाएगा प्रूव। अब प्रूव में आप लोगों ने 3-4 इक्वेशनें लिखनी है। प्रूव में आपने 3-4 इक्वेशनें लिखनी है। कौन कौन सी इक्वेशन लिखनी है? पहली इक्वेशन U इज इक्वल टू हाफ क्यू वी, और Q इज इक्वल टू सी वी, और V इज इक्वल टू ई डी, V इज इक्वल टू ई डी, और नेक्स्ट आपके पास क्या था? C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D। गॉट इट? तो ये 4 इक्वेशनें लिखोगे तो आपके पास प्रूव आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा U इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 टाइम एप्सिलॉन नॉट E का स्क्वायर। कैपेसिटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कैपेसिटर is device used to store electrical energy, electrical energy। सर बक एप्सिलॉन नॉट और आर भी है? नहीं, एप्सिलॉन नॉट भी नहीं है, आर भी नहीं है, एप्सिलॉन आर होगा, एप्सिलॉन आर होगा। वो आपके पास ये है भाई। अच्छा, बुक में एप्सिलॉन आर भी है। एप्सिलॉन आर बेसिकली आपके पास जब आप किसी डाइलेक्ट्रिक को रखते हो तो एप्सिलॉन नॉट की जगह पर एप्सिलॉन आर भी आ जाएगा। बस थोड़ी सी टर्म है, वो आप टेक्स्ट को देखकर आप लोग करोगे तो आप लोग हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, अब किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है, लेकिन उससे पहले अदन आ जाए। तुमने वही कुछ बात की थी, मैं वो सुनना चाहता हूँ कि तुमने मेरी बेइज्जती आज करवाई या कुछ किसी ने, कोई बंदे ने बात की, उसने क्या बात की, ज़रा मैं सुनना चाहता हूँ।